शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 17/10/2020 को साकार मुरली। मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। गरीबों को साहूकार बनाना। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो कर्तव्य भनेको गरीब आत्माहरूलाई साहूकार बनाउनु, धनवान बनाउनु, हरेक आत्माको कल्याण गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। तिमीले एक एक मनुष्य आत्मालाई परिवर्तन गरेर स्वर्गको लागि योग्य बनाउनु छ, परिस्तानी बनाउनु छ। अर्थात् मनुष्य आत्माको परिवर्तनले संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ। यो नरकमय दुनियाँलाई स्वर्गतुल्य बनाउनु छ। यो कर्तव्य बाबाले हामीलाई याद दिलाउनु भयो। किनकि हामी बाबाको बच्चा बन्नेको अर्थात् बाबाबाट यो पढाइ पढेर देवता बन्नको लागि यो मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले आफूले गर्नुपर्ने पुरुषार्थको सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। देवता बन्नको लागि र देवता बनाउनको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिने त? सेवाको लागि बाबाले याद दिलाउनु भयो। यस्तो हरेक कुरा ध्यान दिँदै दिँदै आफूलाई पनि परिस्तानी बनाउने हो, एक एक आत्माहरूलाई पनि परिस्तानी बनाउने हो। प्रश्नमा बाप का कौन सा नाम भल साधारण है? बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। कर्तव्य बहुत महान है। कुन चाहिँ बाबाको यस्तो नाम छ सुन्नमा साधारण नाम जस्तो लाग्छ, र त्यो गयो हेर्यो भने कर्तव्यको हिसाबले एकदमै महान छ। भगवान बाबाको नाम त वास्तविक नाम त एउटै छ नि, तर विभिन्न भक्त आत्माहरूले प्रार्थना गर्ने क्रममा, पूजा गर्ने क्रममा अनेक नामले बोलाएको हुन्छ, आह्वान गरेको हुन्छ, अनेक नाम दिएको हुन्छ भगवानलाई। त कुन चाहिँ एउटा यस्तो नाम छ जो कि कर्तव्यको हिसाबले अत्यन्त महान छ, सुन्दाखेरि साधारण छ? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। के नाम? बागवान अनि खिवैया। भगवानलाई बागवान पनि भनिने, खिवैया पनि भनिने, यो कर्तव्यको हिसाबले। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन यो नाम कसरी किन भयो त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ डुब्ने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। हरेक मनुष्य आत्मा यो विकारको भवसागरमा, दुःख शान्तिको भवसागरमा डुबिरहेको छ। यसबाट पार लैजानु बाबाको कर्तव्य, भगवानको कर्तव्य। यस हिसाबले खिवैया भनेर बाबाको नाम भयो। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ देकर पार ले जाते हैं, जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से, बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। नरकबाट पार स्वर्गमा लैजानुहुन्छ बाबाले।
बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। जो बाबा को कर्तव्य तो हामी बच्चाहरूको कर्तव्य। बाबा खिवैया हुनुहुन्छ। यो नरकबाट, यो दुःख शान्तिको भवसागरबाट पार लैजान बाबा आउनुभयो। यसबाट तार्नको लागि बाबा आउनुभयो। त बाबाले जुन शिक्षा दिनुभएको छ, हामी आफू तर्दैछौँ भने अरूलाई पनि इसारा बोलाउँदै हरेक आत्मालाई यो ज्ञान दिएर अरूको पनि उद्धार गर्नु, अरूलाई पनि पार लगाउनु, यो हामी एक एक बच्चाको कर्तव्य हुन जान्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। बाबाले क्लियर गरिदिनु भयो कि बाबाको अनेक नामहरू हुन्छ। सुन्नमा साधारण जस्तो लाग्छ, भगवान अनि हामी अनेक आत्मारूपी फूलहरूलाई ओइलाएको फूलहरूलाई बाबाले फक्रेको फूल बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले सुखी दुनिया, त्यो रूहानी बगैँचा बनाउँदै हुनुहुन्छ। स्वर्गरूपी, यसलाई जुनसुकै शब्दमा जुनसुकै नामले भनिए तापनि बाबाले यो संसार परिवर्तन गरेको महान कर्तव्यको यादगारमा अनेक नाम बनेका छन्। चाहे त्यो भगवान हो, चाहे त्यो खिवैया हो, चाहे यसरी मुक्तिनाथ, हैन, बगुलनाथ, पाप कटेश्वर, यसरी ईश्वर शब्द जोडिएको या नाथ जोडिएको या ये भगवान खिवैया जस्तो काम कर्तव्य सेवाहरूको आधारमा बनेका अनेक नामहरू छन्। भगवानको अनेक नाम कर्तव्यको हिसाबले र विशेषताको हिसाबले, गुणको हिसाबले अनेक नाम छ। हो त बाबा सदा शिव, परम पिता परमात्मा ज्योति बिन्दु बाबाले यति बेला ब्रह्माको तनको द्वारा यो महान कर्तव्य गर्नुहुन्छ। अनि अनेक नामहरू हुन्छन्। ती नामले भक्त आत्माहरूले भक्ति मार्गमा पूजा गर्न सुरुवात गर्छन्। द्वापर युगबाट भक्तिको सुरुवात हुन्छ। ताकि बाबा सदा ही शिव, यो बाबाको नाम शिव, परम पिता परमात्मा, त रूप बाबाको ज्योतिर्बिंदु। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे ना, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबालाई विश्वास छ मेरो बच्चाहरू अवश्य पनि यादमै बसेका छन्। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठी हो। शरीरमै छौ नि, तर शरीरलाई बिर्सेर म आत्मा हुँ, परम पिता परमात्माको सन्तान हुँ, यो स्मृति बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। बाबा कहते, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। एउटै मात्राको फरक छ। देह र देही। देह भनेको शरीर, देही भनेको आत्मा। जहाँ देहीको भान छ त्यो शुद्ध अभिमान बाबाले भन्नुभयो। जहाँ देहको भान छ तो अशुद्ध अभिमान। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमान बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित हैं, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हरेक स्वदर्शन चक्रधारी हो, किनकि हामीले यो जान्यौ सृष्टि चक्रको बारेमा, आफ्नो बारेमा, परमात्माको बारेमा सबै ज्ञान बाबाले दिनुभयो। यो ज्ञान हामीले बुद्धिमा चलाइराख्छौं, चक्र चलाउँछौं। ज्ञानको चिन्तन मनन गर्नु अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। ज्ञान किसने दिया? किसने दिया ज्ञान? शिव बाबा ने दिया। न जरूर बेहद के बाबा ने दिया। हरेक आत्माहरूको पिता, बेहद को पिता शिव बाबाले यो ज्ञान दिनुभयो।
जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी, किनकि सतयुगमा त सबै देवात्माहरू छन्, सद्गतिमा छन्, सबै समझदार छन्, पावन छन्। त्यहाँ यो ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाबा श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोग को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाबा समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंबोर कहा जाता है। अब यो भंबोर, यो पुरानो दुनिया हैन, वहाँ आगो लाग्छ, खत्म हुन्छ यो दुनिया, अब नयाँ दुनिया सुरुवात हुँदैछ। बाबा ने समझाया सारी इस सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। अब अहिले दसैँ आइरहेको छ हैन, दशहरा हैन, बाबाले याद दिलाउनु भयो। आजबाट नवदुर्गा को पूजा गर्ने नवरात्रि सुरु भयो। शिव शक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने दिन हैन, आजबाट सुरुवात भयो। आज पहिलो दिन। त यसपछि फेरि विजयादशमी भनेर टीका लगाइन्छ। के को माथि विजय प्राप्त गर्ने? रावण 10 विकार हैन, 5 विकार नारी भित्र, 5 विकार नर भित्र। यसका हाँगा बेगा विकृतिहरू त धेरै छन्। यी विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने हो। बाबाले त हामीलाई यो सत्य ज्ञान दिनुभएको छ नि, तिमी भित्रको रावणलाई मार हैन। त विकारमाथि विजय प्राप्त गर। विकारलाई हराइदिने, आफूले विजय प्राप्त गर्ने। त्यसको यादगारमा खुसीमा दशैं मनाइन्छ। अशुद्धिमाथि शुद्धताको विजय हैन, अज्ञानमाथि ज्ञानको विजय। त्यसरी नकारात्मक कुराहरूमाथि सकारात्मक कुराको विजय। सत्य ज्ञानको माध्यमले हामीले आफूलाई परिवर्तन गरेर त्यो देवताई जीवनलाई प्राप्त गरेको यादगारमा यो दशैं पर्व मनाइन्छ। त बाबाले आएर यति बेला शिव बाबाले नारी शक्तिलाई अगाडि राखेर यो महान कर्तव्य गर्नुभयो संसारलाई परिवर्तन गर्नेको। त्यही नारीको पूजा हुन्छ देवीको रूपमा। तो बाबाले याद दिलानु भयो, दशहरा मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा कहते सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई अमरूद आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाबा बदलाते, सुख धाम में कभी काल नहीं आता, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात नया शरीर में जाएंगे। वहां 5 तत्व भी सत्व प्रदान होते हैं। सब चीज सत्व प्रदान होती है। कहाँ? सतयुग दुनिया में हर चीज फल आदि दिव्यष्ट होते हैं। हर चीज दिव्यष्ट अत्यंत राम्रो सत्व प्रदान हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, कुनै पनि नुकसान गर्दैन मनुष्य आत्मालाई हरेक चीजले। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देवी देवताहरू थिए अरे भनेर पूजा गर्दै आएका थियौं। ख्याल ख्वाबमा स्वप्नमा पनि देखेका थिएनौं
हामी देवता थियौँ, हामी नै त बन्यो भन्ने त सोचै थिएन नि। अहिले बाबाले याद दिलाउनु भयो, तिमी त थियौ नि त्यो देवता, त्यो स्वर्गमा त्यस्तो सुखको अनुभूति गर्ने आत्मा त तिमी नै हो नि। तिमीले पुनर्जन्म लिँदै आउँदाखेरि अलि यो अवस्थामा आयो, अब त्यो आफ्नो स्वरूपलाई फेरि प्राप्त गर, त्यो आफ्नो पहिलाको स्थिति फेरि बनाऊ भनेर बाबाले हामीलाई यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त तिमीलाई जब यो याद आयो त बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। ओहो, त्यो देवी देवता त को रहेछ, हामी नै रहेछौँ नि। अरे अरे भनेर थिए, अरे छन् होला देवी देवताहरू भनेर पूजा गरौँ, कहाँ छन् भने थाहा छैन। अब अहिले चैतन्यमय संसारमै धरतीमा कहीँ देवता छैनन्, होइन, कहीँ माथि पनि देवता छैनन्, तल पनि देवता छैनन्। यो आकाश पातल स्वर्ग नरक यो त कति क्लियर बाबाले बताइदिनु भयो। यही धरती पहिला स्वर्ग थियो, यहाँ देव आत्माहरू थिए, यही धरती अहिले नरक बन्यो। त्यो देव आत्माहरू अहिले हो त उही मनुष्य आत्मा, गुणले गर्दा देव आत्मा बनिन्थ्यो, अब अवगुणले गर्दा असुर समान अहिले सबै बनिसकेको अवस्था छ। फेरि बाबाले त्यो अवस्थालाई प्राप्त गराउनको लागि हामीलाई यो शिक्षा दिइरहनु भएको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अभी तुम जानते हो हम ही थे तो कितना खुशी होनी चाहिए, एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता। बाबाले हामीलाई हात दिनुभएको छ, बाबाको हात समातेर हामीले अरू आत्मालाई पनि पक्रेर तान्दैछौँ, समातेर तान्दैछौँ। कहाँ जानको लागि? यो नरकबाट स्वर्गमा जानको लागि। यो सागरमा हामी तैरिँदैछौँ पारी जानको लागि, स्वर्ग रूपी दुनियाँमा जानको लागि। त बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमीले अनेक आत्मालाई हात समातेर परिस्तानी बनाउने हो। बाबा का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाबा का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं ना, तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाबाको बच्चा बनिसकेपछिको हाम्रो कर्तव्य, लौकिकमा हामी हरेकको आफ्नै धन्दा काम कर्तव्यहरू जस्तो हुन्छ। अनेक आत्माको जस्तो अहिले आफ्नो आफ्नो व्यवसाय हुन्छ, आफ्नो आफ्नो धन्दा पद पोजिसन हुन्छ, त्यो अनुसारको कर्तव्य हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हामी हरेक ब्रह्म कुमार कुमारी यो बाबाको बच्चाहरूको धन्दा अनेक आत्मालाई कल्याण गर्नु, अनेक आत्मालाई यो दुःख रूपी सागरबाट पार लैजानको लागि यो आध्यात्मिक ज्ञान, यो ईश्वरीय ज्ञान दिनु र हरेक आत्माको सम्बन्ध हामीले आफ्नो माध्यमले बाबासँग जोडिदिनु, यो हाम्रो धन्दा कर्तव्य। हम हरेक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं, खिवैया के बच्चे खिवैया है ना, नाम कितना हल्का है भगवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, पहिला महिमा गाउँथ्यौ भगवानको, अब अहिले प्र्याक्टिकलमा किन रहेछ त्यो महिमा भन्ने कुरा थाहा पायौँ। कर्तव्य प्र्याक्टिकलमा देखिरहेका छौँ। बाबाको सँगसँगै हामीले पनि बाबालाई त्यो कर्तव्य पूरा गर्नको लागि मद्दत गरिरहेका छौँ। तो बाबा भन्नुहुन्छ, अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। यादगार मन्दिर, बाबाले कुन मन्दिरलाई भन्नुहुन्छ? दिलवाडा मन्दिर हो, त्यो जैनी मन्दिर। तर त्यहाँ ठिक हैन, यो स्वर्गको यो कर्तव्यको यादगार त्यही प्रकारको चित्रहरू कलात्मक तरिकाले कुदिएको छ। त बाबाले हमेशा यो मन्दिरको उदाहरण दिनुहुन्छ। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है, बाबा सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है? कौन है दिल लेने वाला? हामी सबैले दिल कसलाई दिने हो? शिव बाबालाई दिने हो। यह थोड़ी किसी को पता है, ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है, और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता है संगम पर,
फिर विनाश हो जाता है। तो कोई शास्त्र नहीं रहता। सतयुगमा कुनै शास्त्र पढ्न पर्दैन, मन्दिर बनाउनु पर्दैन, पूजा व्रत आदि केही पनि गर्नु पर्दैन। यसरी अहिले आह्वान गरे जस्तो देवीहरूलाई आह्वान गर्नु पर्दैन। आफै देव स्वरूप देवी स्वरूपमा हरेक आत्माहरू हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले सङ्गम युगमा बाबाले यो ज्ञान दिनुभएको छ। ज्ञानको द्वारा सद्गतिलाई प्राप्त गर्छौँ अनि भक्ति पूजापाठ आदि गर्न पर्दैन। अहिले ठाउँ ठाउँमा सत्सङ्गहरूमा शास्त्र पढ्ने सुनाउने युग चलिरहेको छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अहिले ज्ञान प्राप्त भएको छ। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फरक देखा ना। जबसम्म यो ज्ञान प्राप्त भएको थिएन शास्त्र पढ्दै गर्थ्यौं हैन। अब बाबाले डाइरेक्ट ज्ञान दिनुभयो। भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते इनसे अल्पकाल का सुख है। बिचारा भक्त आत्माहरूलाई हैन अहिले यति बेला देवीहरूको मूर्ति तयार पार्ने हैन दिनौं पूजा गर्ने यसैमा पनि त एकछिन सन्तुष्टिको श्वास फेरिरहेका छन्, अल्पकाल सुखको अनुभूति गरिरहेका छन्। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। साक्षात्कार गराउनेवाला त बाबा हुनु हो नि। आखिर चैतन्यमा त देवीहरू छैनन्। त बाबाले त हामीलाई के भन्नुहुन्छ, अहिले भक्त आत्माले आह्वान गरेको देवीहरू तिमी हो। त्यसकारण तिमीले अनेक आत्मालाई शुभ भावना राख ताकि उनीहरूको मनोकामना पूरा होस्। त बाँकी साक्षात्कार गराइदिने कार्य बाबाको। जसले जसको प्रति जुन भावना राखेर पूजा गरिरहेको छ बाबाले त्यो भावनाको भाडा पूरा गरिदिनुहुन्छ। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ बस खुश हो जाते हैं। फाइदा कुछ भी नहीं। गर्नुपर्ने के हो त, त्यो देवी देवताले कस्तो कर्म कर्तव्य गर्थे, कस्तो गुणहरू उनीहरुमा छ, कुन विशेषताहरू उनीहरुमा छन्, त्यस्तै अहिले आफ्नो जीवनमा बनाउने, त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्ने, कतिहरुलाई मान्ने, देवताहरूलाई मान्ने भनेको उनीहरु जस्तै बन्ने। त्यो बाबाले अहिले हामीलाई याद दिलानु भयो। बाँकी एकैछिन भावना राख्यो, साक्षात्कार भइदियो, खुसी भइदियो, बाँकी हामीमा परिवर्तन त केही पनि आएन नि। अनि देवी देवताले आशीर्वाद दिएर मात्रै हामीलाई सधैँ सधैँ सुख हुन्छ त हुँदैन नि। सुख पाउनको लागि के गर्नुपर्छ, श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्छ। देवी देवताहरूको कर्म कति श्रेष्ठ थियो यो कुरा बाबा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। बस साक्षात्कार हुआ तो खुश हो जाते, बाकी फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद। शिरोमणि भगत माने गए हैं, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा फूल हैं, फिर है युगल मेरू। रुद्रमाला को बाबा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। माला जप्ने भनेको पवित्र आत्मालाई याद गर्ने यो हैन रीति भक्तिमा छ। बाबा त के भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चालाई त्यो मालाको दाना बन्नु छ, एक एक आत्मा पवित्र बन्नु छ। भगवान बाबालाई जप्नुको सँगसँगै पवित्र आत्माहरूलाई पनि मनुष्य आत्माले जप्छन्। रुद्र यज्ञ रचते हैं, उनमें भी जास्ती शिव की पूजा करते हैं, शालिग्रामों की इतने नहीं करते। कर्तव्य गर्नेवाला त बाबा हो नि। हामीले त बाबाले भने अनुसारको आफ्नो हिसाबले साथ दिँदैछौँ यथाशक्ति हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ धेरै पूजा त रुद्री पूजा गर्ने बेलामा शिवको पूजा हुन्छ, सँगसँगै धेरै शालिग्रामहरू पनि राखेको हुन्छ, किनकि शिवको साथमा शिव शक्ति पाण्डव सेनाहरू पनि थिए। त अहिले यो बाबाको कर्तव्य यसरी चलिरहेको छ। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। गर्ने भन्दा गराउने वालो भने जस्तै गराउने वाला त शिव बाबा हुनुहुन्छ नि। श्री बाहिर प्रत्यक्ष देख्दाखेरि ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूले सेवा गरिरहेको देखिन्छ। यो सारा कारोबारको पछाडि हैन आधार स्तम्भको हो, हामीलाई गराउने वालाको हो शिव बाबा। यो भगवानको कर्तव्य अहिले चलिरहेको छ नि। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाबा के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाता। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी बाबाको बच्चा हैन ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यौं,
भगवानको बच्चा बन्यो भनिन्छ नि, म बाबाको बच्चा बनेको यति वर्ष भयो भनिन्छ। सेतो ड्रेस होइन, खानपानको शुद्धता, सबै कुरा पुरुषार्थ गर्दै जाँदा स्थूल कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ शुद्धता, बाँकी आफूलाई पनि शुद्ध बनाउँदै जानु, आफ्नो मन वचन कर्मलाई अरू आत्मालाई पनि यो सन्देश दिँदै जाने हो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ अरू आत्मालाई यो सत्य बाटो बताएनौ भने फेरि हाम्रो पनि नम्बर माइनस हुन्छ। जुन पद प्राप्तिका लागि, देव पद प्राप्तिका लागि हामी जो पुरुषार्थ गर्दैछौँ त्यहाँ सबैको पद त एउटै हुँदैन नि। आज हेरौँ भक्ति मार्गमा देवी देवताको जो पूजा हुन्छ नि, कुनै मन्दिरमा कुनै देवी देवताहरूको पूजा रोज हुन्छ, अझ बिहान साँझ पनि हुन्छ भने कोही कोही मन्दिरमा महिनाको एकपटक हुन्छ, कोही मन्दिरमा वर्षको एकपटक हुन्छ, कोही विशेष दिनहरूमा हुन्छ। पूजा पनि अलग अलग देवी देवताहरूको एकै प्रकारको छैन नि, देवी देवताहरू पनि नम्बरवार छन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई वैसे का पद मिल जाता, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह थोड़ी कम थोड़ी है, सबका फादर वह एक है, कृष्ण के लिए थोड़े कहेंगे सबै आत्मा को फादर पिता कृष्ण जी होइन। शिव बाबा हुनुहुन्छ हरेक मनुष्य आत्माहरूको पिता। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो वह फिर बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता। आज यही गल्ती भएको छ, सबैभित्र ईश्वर ईश्वर छ। एकातिर भनिन्छ विश्व बन्धुत्वको भावना जगाउने, हामी आपसमा भाइ भाइ हो भन्ने गायन त छ नि। कुन नाताले रहेछ? एउटै परम पिता परमात्माको हामी सबै सन्तानहरू आत्माहरू, त्यो ब्रदरहुड। बाँकी सर्वव्यापी भन्ने गल्ती गरेपछि के हुने भयो? फादरहुड। फिर पिता पिता त होइन नि, हामी सबै आपसमा भाइ भाइ हो। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा, हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाबा को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। समाजमा सेवा गर्नको लागि बाबाले हामीलाई निमित्त बनाउनु भएको छ। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। बाबा तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताए, ए मैले बताउनु पर्ने रहेछ हैन, पछि फेरि कोही पॉइन्ट याद आउँछ। पहिला सोच अनि सुनाऊ। बाबाले यसरी सानो सानो कुराहरू पनि यस सेवाको लागि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। ए मुरलीको माध्यमले यह समझाते थे तो अच्छा था, यह पॉइंट्स नहीं बताए, बाद में स्मृति आता है। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे होता है कोई न कोई पॉइंट्स भूल जाती है, पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों आत्मा अभिमानी होकर बैठो। यो पढाइको पहिलो पाठ आत्माको। सबैभन्दा खाँचो आज यो आत्मा अभिमानी बन्नुको छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक आत्मालाई यो आत्मिक स्मृति दिलाऊ, आत्मा को ज्ञान दो। पहले पहले सबको कहना है आत्मा अभिमानी होकर बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे, कोई भी देहधारी को मत याद करो। देहधारीलाई याद गरेर कोही फाइदा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अपने को आत्मा समझो, हम वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? परम धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते आत्मा अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। बाबा को हामी हरेक आत्मा को प्रति डाइरेक्सन कि आफूलाई आत्मा सम्झ, मलाई याद गर। बाबालाई याद गर्नको लागि विधि आफूलाई पहिला आत्मिक स्मृति में राख्नु। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, हैन। जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ,
तब तब भगवान आउनुहुन्छ भनेर गीतामा यो श्लोक लेखिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ परन्तु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। किन नहीं जानते? अर्थ त लगाउँछन् नि सबैले त्यहाँनिर हैन, सत्संग गराउने बेलामा भगवान आउनुहुन्छ अरे कलियुगको अन्तमा त भनिरहेकै छन् नि। तर पनि भगवान बाबाले किन भन्दै हुनुहुन्छ अर्थ नहीं जानते? किनभने भगवान आइसक्नु भयो। अब 85 वर्ष चलिरहेको छ, आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ भनिरहेकै छ आजसम्म पनि। भनेपछि जानेको भए त, बुझेको भए त भएन नि। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ सबैलाई बताइदेऊ भगवान आइसक्नु भयो। बाबा का डायरेक्शन है मुझे याद करो। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते मुझे याद करो। हैन, गीता ज्ञान कृष्ण भगवानले दिनुभयो भन्ने भावना छ नि बिचारा सबै आत्माहरूलाई। बाबाले भन्नुहुन्छ यो पनि सत्य कुरा बताइदेऊ। उनीहरूलाई यो थाहा भएन, बिर्सियो। गीता ज्ञान दिनेवाला त परमपिता परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। वह तो समझते कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। हाम्रो एम ऑब्जेक्ट के हो? हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य के हो? देवी देवता बन्नु, लक्ष्मी नारायण बन्नु। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे है। सबभन्दा सुरुवातमा, सृष्टिको सुरुवातमा यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। तर सुरुमा आउने यो देव आत्मा बाबाले तयार गर्नु लाग्नु भएको हो नि। पहिला जो थियो उसैलाई फेरि बाबाले अहिले जागृति ल्याउनु भएको हो। बाँकी द्वापर युगबाट अनेक आत्माहरू आउँछन्, अरू अन्य धर्मको पनि स्थापना हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उनको भगवान भगवती भी कहते, परंतु बाबा कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाबा को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। शिव बाबा परम पिता परमात्मा जसको आफ्नो शरीर छैन, सबैभन्दा उच्च भगवान हुनुभयो। बाँकी सबै देव आत्माहरू अब जन्म लिँदै 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 आउँदाखेरि पुनर्जन्मको चक्रमा आउँदा देवताहरू नै क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र हुँदै यो अवस्थामा गिरावट आयो। अहिले बाबाले तिनै आत्माहरूलाई ब्राह्मण बनाउनु भएको छ। ब्राह्मण नै के बन्ने हो? फेरि देवता बन्ने हो नि। त बाबालाई त यसरी न यो जन्म मरणको चक्रमा आउनुपर्छ, न अहिले ब्राह्मण बन्न पर्छ हैन। हामी ब्राह्मण बाबाले ब्रह्माको माध्यमले हामीलाई बनाउनु भएको छ। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। कर्तव्यको हिसाबले त अनेक नाम छ, शरीरको नाम छैन। बाँकी परम पिता परमात्माको त परमात्माको नाम चाहिँ शिव भयो। बाँकी हाम्रो जति शरीर लिन्छ उति नाम शरीरको आधारमा पर्दै जान्छ। उस आत्मा का नाम शिव है। तुम्हारे सब शरीरों के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। वह आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर में है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। बाबालाई निराकार भनिन्छ नि, कोही आकारै नभएर निराकार भनिएको होइन। साकार शरीरमा बाबा यसो जन्म मरणको चक्रमा आउनुहुन्न। ज्ञान दिनको लागि एकैछिन परकाल प्रवेश त गर्नुहुन्छ ब्रह्म बाबाको तनमा, तर आफ्नो बाबाको साकार शरीर पनि छैन, सूक्ष्म शरीर पनि छैन। जसरी ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई सूक्ष्म वतनमा सूक्ष्म शरीरमा देखाइन्छ, देवी देवताहरू जस्तो साकारमा जन्मको चक्रमा आउने यो बाबाको अवस्था हुँदैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। तो बाबा नाम रूप आकार नभएको होइन, ज्योति बिन्दु हैन बाबा हुनुहुन्छ। नाम रूप बिगर कोई भी चीज है नहीं। परमात्मा बाबा को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाबा भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, तो फिर तो कोई सृष्टि ही न हो।
हैन, नामै नभएको, रूपै नभएको। अब हामीले भगवानलाई बोलाउँछौँ, याद गर्छौँ, पूजा गर्छौँ हैन, विभिन्न नाम राखेका छौँ। आफ्नो ओरिजिनल नाम पनि बाबाको वास्तविक नाम पनि छ, हाम्रो पनि नाम हुन्छ। नाम रूपै नभएको त कुनै चिजै हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको पनि नाम रूप नहोस्, आत्माको पनि नहोस्, त्यो सृष्टिको के अर्थ? सृष्टि नै हुँदैन तब त। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तो परमात्मा बाबा को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबाले हामीलाई ज्ञानवान बनाउनु भयो हैन, हामी ज्ञानी बनेको यस अर्थमा परमात्मालाई जान्यौं, हामी आत्माको यो सारा चक्रको बारेमा जान्यौं, सृष्टिको बारेमा जान्यौं। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, अभी उन्हों की बात सही है, अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। डबल अहिंसक, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया जाता है। एक तो काम विकारबाट पर, अर्को यो काट मार हैन, यो हत्या हिंसाबाट पर। बाबाले हामीलाई यसरी तयार गराउँदै हुनुहुन्छ। किसी को हाथ लगाना, दुख देना वह हिंसा हो गई। बाबा रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। रोज रोज बाबा हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? बच्चे मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर हैन, कसैले के गलत गर्यो अनि उसलाई एकदम सधैँ राम्रो गर्न सकिन मनमा आयो, तर पनि त्यसलाई एकदम नियन्त्रणमा राख, बुद्धिले सही डिसिजन गर, कर्ममा नल्याऊ। बाबाले कति विधि सिकाउनुहुन्छ नि। एकैचोटि मनसम्मै नआउने बनिसकेका हामी हुन सक्दैनौँ ज्ञान सुन्ने बित्तिकै। अनि बिस्तारै आफूलाई नियन्त्रणमा राख्दै राख्दै सुधार गर्दै जाने। यो मनमा पनि नराम्रो ख्याल आउन भएन। यो पुरुषार्थ हामीले अन्त तक त पूरा गर्नु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। भनेपछि त्यो सतयुगी आत्मा को हो त? हामी नै त हो नि। त्यो अवस्था त हामीले आफ्नो पूरा गरेरै छोड्नु छ। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है, यह अक्सर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, न वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत अर्थात सत्य। शिव बाबा द्वारा अहिले हामीले सत्य ज्ञान सुनिरहेका छौं, अर्थात सत्यको संगत गरिरहेका छौं, सत्संग गरिरहेका छौं। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसे अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल्ली होगी। आदिदेव और देवी बच्चे बैठे हैं, यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, तुम्हारा ही यादगार है देलवाड़ा मंदिर। बाबा पटक पटक हामीलाई त्यो याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। यह भी वन्डर है, जसले बनाए उसलाई थाहा छैन। बाबाले हामीलाई यो सत्य रहस्य बताइदिनु भयो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम यहाँ बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रदान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कृष्णको उदाहरण बाबाले दिनुभएको छ, क्राइस्टको उदाहरण बाबाले दिनुभएको छ, लक्ष्मी नारायणको उदाहरण बाबाले दिनुभएको छ। सत्ययुगमा सबै देव आत्मा सबै गुणले सम्पन्न थिए। अब धर्मपिताहरू पनि भर्खर परमधामबाट धर्म स्थापना गर्न आउने क्रममा द्वापरको सुरुमा सम्पन्न नै थिए। पवित्रता, सुख शान्ति सबै प्रकारका गुणहरूले भरपूर। अनि पुनर्जन्मको चक्रमा आउँदाखेरि के भन्यो फेरि? कंगाल, चरित्रहीन, गुण कति पनि छैन, अवगुण धेरै भरिँदै गयो। यो अवस्था के हो त? तमप्रधान अवस्था अर्थात भिखारीपना, बेगर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त हरेक धर्म पिताहरू पनि पुनर्जन्म लिएर त्यही धर्मावलम्बी बनेर त्यही गोलभित्र त्यस धर्मलाई बढाउने कार्य गरिरहेको छ।
देव आत्माहरू पनि पुनर्जन्म लिँदै आउँदाखेरि अहिले भक्त बनेर आफै पूज्य आफै पुजारी भन्नुहुन्छ नि बाबाले। आफ्नो त्यो पहिलाको स्वरूपलाई पूजा गर्दैछ। यी सारा कहानीहरू बाबाले यसरी हामीलाई सबै बताइदिइराख्नु भएको छ। गोरा और सांवरा सत्य प्रधान अवस्था अर्थात गोरा, तमो प्रधान अवस्था अर्थात सांवरा पतित। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या बना है। बाबा तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य करते भी गरीबों को ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता, आगे चल तुम देखेंगे। बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो परिस्थिति सृजना हुँदैछ। अब कस्तो समय आइरहेको छ अनि मनुष्यले यो हैन परिणामको दोष कसलाई दिन्छ? एउटाले अर्कालाई, अर्काले अर्कालाई आपसमा लड्ने दोष दिएर। तर समय हामी हरेक आत्माको बुद्धि नै तम प्रदान भयो। सबैको गलत कर्महरू एक आपसमा ठोक्यो, टकराव हुने हो यो। अब यो अति भएर अन्त हुने हो यो दुनिया। देखो आगे चल अनाज नहीं मिलेगा। यो इशारा त बाबाले साकार मूल्य त पहिलाको हो नि। यो त रिवाइज हामीले सुन्दैछौँ नि। त बाबाले पहिलेबाट यो इशारा दिनुभएको। त्यस कारणले मानसिक रूपबाट हामी तयार छौँ कि विपरीत परिस्थितिलाई फेस गर्नको लागि। यो मन बाबाले बनाइदिनु भएको छ। जे छ हामीले एकअर्कालाई दोष दिने होइन। बरु के गर्न सक्छौँ यति बेला कर्तव्य गर्ने। यो सकेको बाँकी मनमा हामीले कोही त असन्तोष व्यक्त गरेर दोषारोपण गरेर हामीले त्यो अवस्थाको दुखी अवस्था आफ्नो बनाउने होइन। तो बाबा भन्नुहुन्छ देखो आगे चल बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में आओ। टीचर का काम है सावधान करना। बाबा हामीलाई सावधान गराउँदै हुनुहुन्छ। पास विद ऑनर होना है, यह बेहद की पाठशाला है। यह है कि राजा ही स्थापन करने के लिए राजयोग, फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। नहीं तो राजा क्या करेंगे? यो पुरानो दुनिया विनाश हुन्छ, यही नै नयाँ दुनिया स्थापन हुन्छ। यह तो है ही पतित धरनी। अभी मनुष्य कहते गंगा पतित पावनी है। आज सबै मनुष्य आत्मा पतित भएर पावन बन्न गंगामा नुहाउन जाने। गंगामा गएर डुबुल्की लगाएर आउँदाखेरि जसरी अहिले नुहाइन्छ नि गंगामा जुन नुहाउने चलन छ नि, त्यसरी त शरीरको मैला पनि जाँदैन। आत्माको मैला जाला न। आत्माको मैल फ्याँक्नको लागि त बाबाले यो ज्ञान दिनुभएको छ, योगको विधि बताउनु भएको छ। बाबा कहते इस समय 5 तत्व सब तम प्रधान पतित हैं। सारा गंद कीचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है गंगा में। मछलियां आदि भी उसमें रहती। पानी भी एक जैसे, पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते। बड़े बड़े सागर में भी कितना, सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गाउँ हो गए ना सागर हैन, पानी पनि र दुनिया गाउँ जस्तै भयो। त्यहाँ अनेक साना साना हैन जीवहरू रहन्छन्। गाउँ को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाबाले कसरी हामीलाई बुझाउनको लागि यो उदाहरण दिनुभएको। गंगामा नुहाएर डुबुल्की लगाएर मात्र आत्मा पावन बन्ने होइन। पावन बन्नको लागि त आफू भित्रको पतितपनालाई मेटाउनु पर्छ नि। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया, अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। जब सतीप थियो, एक भारत को नाम लियो दुनिया थियो। त्यसका यहाँ हैन यो ज्ञानमा यो मुरली सुनाउँदै गर्दा भारत भारत शब्दबाट आउँछ नि। भारत भूमि अविनाशी भूमि, भारत उत्तराखण्डे भनेर भनिन्छ नि। नेपाललाई पनि भारत आसपासको भूमि जो थियो। अहिले त यो राजनीतिक हिसाबले हेर्दा अर्कै जस्तो लाग्छ। त्यो राजनीतिक कुराहरू त यहाँ हुँदैन। आध्यात्मिक हिसाबले हैन यो आध्यात्मिक केन्द्र, यो भगवानको अवतरण भूमि, यो अविनाशी भूमि, स्वर्ग भूमि जसको बाबाले नाम लिइरहनु भएको हुन्छ। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, यह भी ऐसे हैं। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। के सम्झिने? पढ्दै गर्दा आफूलाई भगवान शिव बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ।
हम पतित पावन गढ़ फादरली स्टूडेंट हैं। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। निराकार बाबा गॉड फादरले हामीलाई यहाँ पढाउनु भएको छ। यहाँ सारा विश्वको आत्माहरू पढ्नको लागि आउन सक्छन्। कुनै पनि धर्मको, कुनै पनि जातको, कुनै पनि उमेरको, कुनै पनि पेशा अपनाउने हरेक व्यक्तिले यो पढाइलाई पढ्न पाउँछ। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते। बाबाले आफ्नो न ईश्वर बाबाले आफ्नो रूप के बताउनु भएको छ, म बिंदी स्वरूप छु। ईश्वर की इतनी महिमा करते और चीज क्या है, बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाबा कहते देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या करो, मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नवधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। याद तेज करने वाले का ही ऊंच नाम होगा। भक्ति में भगवानलाई पाउन कति कठोर भक्ति गर्छन्, कति विधि पूर्वक, कति नियमलाई अपनाएर भक्ति गर्छन्। सबैले गरेको भक्ति त त्यो प्रकारको हुँदैन नि। कोही कोहीले काम चलाउ भक्ति पूरा गरेको हुन्छ, नियम मात्रै पूरा गरेको हुन्छ, कसैले त त्यो पनि गर्दैनन्। तर नौधा भक्तिको बाबाले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाको पढाइ पढ्दैछौँ, योग अभ्यास हामीले गर्दैछौँ भने योग पनि त्यो नौधा भक्तिको तरह तेज हुनुपर्छ, विधिपूर्वक हुनुपर्छ, नियमपूर्वक हुनुपर्छ। बाबा हामीलाई पुरुषार्थको गतिलाई तीव्र बनाउनको लागि इशारा दिँदै हुनुहुन्छ। तेज याद करने वालों का ही ऊंच नाम होगा। जस्तो पुरुषार्थ त्यस्तै प्राप्ति। विजय माला का दाना बनेंगे। अहिले बाबालाई याद गर्छौं, आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउँछौं त अनेक आत्माले जप्नुको योग्य हैन। हामी विजय मालाको दाना, वैजयन्ती मालाको दाना, रुद्र मालाको दाना हामी बन्छौं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, नर से नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। रियल सत्य नारायण कथा त यो पो रहेछ त हैन। बाबाले भन्नुभयो नि, तिमी सत्य नारायण बन्नु छ भने दिनौं यो ज्ञान सुन। अनि बल्ल हामी के बन्छौं, नारायण बन्छौं। सच्चा व्रत यो रहेछ। भक्तिमा फलानाले सत्यनारायणको व्रत गर्यो अरे यस्तो प्राप्ति भयो अरे, गरेन अरे यस्तो नोक्सान भयो अरे भनेर देखाइएको छ। तर व्रत कुन हो त, त्यो सत्यनारायण कथामा क्लियर भएको छैन। व्रत यो रहेछ यति बेला संगम युगमा। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सुन्ने अनि अवगुणलाई मेटाउने। यो त बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। यो हो व्रत। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, विजय माला का दाना व पास विद ऑनर होने के लिए, विजय माला का दाना व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। यसको लागि उदाहरण अघि बाबाले के दिनुभएको थियो, नौधा भक्तिको। भक्तिमा पनि भक्ति गर्नेको रफ्तार तेज छ। त्यस्तै तिमीले यहाँ बाबाको यादको दौडी लगाऊ, तेज रफ्तारमा अगाडि बढ। याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है।
मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान छ बाबा को, मर्जीवा जन्म की स्मृति से, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। इसको विस्तार में, यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। यो हाम्रो जो जीवन छ, यो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन दुनियाँमा रहेर पनि, यही शरीरमा भएर पनि नयाँ जन्म हामीले प्राप्त गरेको हो। बाबालाई याद गर्दै हरेक कर्म गर्ने कर्म योगी जन्म। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतन्त्र। बाहिर हेर्दा शारीरिक बन्धन देखे तापनि मनलाई यस्तो बाबाले सोच दिनुभएको छ, हामीलाई बन्धनको फिलिङ हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतन्त्र। यह देह लोन में मिली हुई है, कर्म गर्नको लागि। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीर में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। हामी निमित्त भएर गर्दियौँ, बन्धनको फिलिङ नगरौँ, असल कर्म गरौँ, सेवा गरौँ, अनेक आत्माको कल्याण गर्नको लागि पुरुषार्थ गरौँ बाबाले भने जस्तै गरेर। तर हामीलाई कोही बन्धन छैन। हाम्रो द्वारा गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ। जसरी ब्रह्मतनको आधार लिनुभयो, त्यो शरीरको द्वारा बाबा गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले त साकारमा ब्रह्म बाबा हुनुहुन्न, दादीहरू दिदीहरू, त्यस्तै हामी सबै आत्माहरूलाई बाबाले तयार गर्नुभएको छ। बाकी जिम्मेवारी बाबा को छ। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप तो स्वतंत्र हो आत्मा, आप तो स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। मैले नै यो गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर सोचाइमा पनि हामी बन्धनको महसुस गर्छौं नि। त्यसकारण बाबाले हामीलाई स्वतन्त्र अनुभूतिको लागि यो विधि बताइदिनु भयो। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधन को समाप्त कर कर्म योगी बनो। कर्म गर्दा बाबालाई याद गरेर गर्ने गरौं तो बंधन को महसुस हुँदैन। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, मुरली को सार में बाबा बंदे हुनुहुन्थ्यो, मिठी बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है, तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न उत्तर में थियो, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा को कहते हैं भगवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। अच्छा, ओम शांति।